यह कहानी एक साधारण भक्त की अद्वितीय भक्ति और आस्था का वर्णन करती है, जो भगवान और तुलसी माता की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम जोगिया था, परंतु गांव के लोग उसे बुढ़िया माई कहकर ही पुकारते थे। वह अत्यंत भक्तिमान और सरल स्वभाव की थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, परंतु दिल में तुलसी माता और भगवान कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। कार्तिक मास का महीना आया। हर साल की तरह इस वर्ष भी बुढ़िया माई ने तुलसी माता का व्रत रखा और तुलसी माता की सीस पूजा करने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी माता के पौधे को गंगाजल से स्नान कराती और बड़े श्रद्धा से पूजा करती। पूजा के बाद वह तुलसी माता के पास बैठकर अपने दिल की बातें कहती थी। हर सुबह वह तुलसी माता से प्रार्थना करती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं आपके चरणों में सच्चे दिल से सेवा कर रही हूँ। मेरे जीवन में कोई बड़ा धन नहीं, परंतु मुझे आपसे कुछ आशीर्वाद चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरा साथ दे। मुझे पीतांबर की सुंदर धोती मिले, मेरे खाने के लिए मीठा मीठा घास मिले, मेरा वास बैकुंठ में हो, मेरी चाल चटक हो, मौत सहज और सुखद हो, और चंदन का गट्टा मिले, जिससे मैं रानी की तरह जीवन व्यतीत कर सकूं। और हाँ, मुझे मृत्यु के समय कृष्ण भगवान का कंधा मिले ताकि मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके। बुढ़िया माई की यह प्रार्थना रोज तुलसी माता सुनती। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता ने सोचा कि बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। परंतु जब वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने लगी, तो एक समस्या सामने आई। बुढ़िया माई की अंतिम इच्छा कृष्ण भगवान के कांधे की थी, और यह तुलसी माता के वश में नहीं था। तुलसी माता के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया और कहा, हे प्रभु, एक सच्ची भक्त बुढ़िया माई रोज मुझे सींचती है और सच्चे दिल से प्रार्थना करती है। उसकी सभी इच्छाएं तो मैं पूरी कर सकती हूँ, परंतु कृष्ण भगवान का कांधा देने में असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई का अंतिम समय आएगा, तब मैं स्वयं उसके पास आऊंगा और उसे कंधा दूंगा। तुलसी माता को भगवान विष्णु का आश्वासन मिल गया और वह निश्चिंत हो गई। अब वह भी बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुढ़िया माई की इच्छाएं एक एक करके पूरी होती गई। उसकी बहू भी उसकी सेवा करने लगी और उसके पास सुख सुविधाएं भी आने लगी। अंततः वह दिन आया जब बुढ़िया माई की आयु समाप्त होने को थी। एक दिन वह अपनी पूजा के बाद तुलसी माता से बोली, हे माता, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। अब मुझे बस एक अंतिम इच्छा है, मृत्यु के समय कृष्ण भगवान का कांधा प्राप्त हो जाए। उस दिन बुढ़िया माई का शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर समझ गए कि अब उसका अंत निकट है। जब बुढ़िया माई के प्राण निकलने लगे, तो गांव वाले उसे उठाने आए, परंतु वह किसी से भी नहीं उठ पाई। उसका शरीर भारी हो चुका था और कोई भी उसे अपने कंधे पर नहीं उठा पा रहा था। तभी एक 12 वर्ष का बालक वहां आया। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और उसकी आंखों में अद्भुत चमक। उसने वहां खड़े लोगों से कहा, मुझे बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है, फिर वह स्वयं हल्की हो जाएगी। गांव वालों को बालक पर संदेह तो था, परंतु उसकी तेजस्विता देखकर सबने उसे अनुमति दे दी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में धीरे से कहा, बुढ़िया माई, अपने मन की सभी इच्छाएं पूरी हुईं। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, खुंड में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, और कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई का चेहरा शांत हो गया।
उसका शरीर हल्का हो गया और एक मधुर मुस्कान के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह बालक भगवान विष्णु का रूप था, जो उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं आए थे। बुढ़िया माई के अंत समय में भगवान विष्णु ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे बैकुंठ ले गए। उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हुई। वहां खड़े सभी गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और भगवान विष्णु के इस बालक रूप को नमन करने लगे। बुढ़िया माई के अंत समय में भगवान विष्णु ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे बैकुंठ ले गए। उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हुई। वहां खड़े सभी गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और भगवान विष्णु के इस बालक रूप को नमन करने लगे। इस प्रकार बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति और समर्पण ने उसे ईश्वर का साथ और मोक्ष प्रदान किया। कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके जीवन की भी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और तुलसी माता का आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।